स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में। पहला मेरा चैलेंज था, ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे जीते। फिर उसके बाद अभी ये तो फुल सर्कल, प्रॉपर सर्कल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे, दैट बिकेम वेरी वाइटल, वो अभी भी लाइक याद है? देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे, तो जो जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो। तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था, तो उस टाइम पे फिनिश अच्छा करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे हमारे लिए। उस टाइम पे 140, 150 एक अच्छा स्कोर होता था, तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए, एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास। तो इट वाज अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा, सीख रहा था चीज़ें, एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्कल, आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ, having played the game for so many years, so it's been brilliant. रोहित टेस्ट कैप्टन, वनडे कैप्टन और T20 कैप्टन, ये जरा मुश्किल है बहुत, क्योंकि हर बॉल पे बदलता जाता है। बिल्कुल, देखो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज टू प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड लेट अलोन कैप्टनिंग इट। आई थिंक हमारे लिए भी, प्लेयर्सों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है क्विकली अडेप्ट करना। टेस्ट मैच जब आप खेल रहे हो, आपको थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, अपने गेम, अपने बैट्समैनशिप पे काम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। T20 में जब आप आते हो, आपको अलग अलग तरीके के शॉट्स खेलने पड़ते हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं ओपन करता हूँ, तो अपना अपना एक चैलेंज है फॉर्मेट में, और ऐसा चैलेंज, ऐसा फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बॉलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर, एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है, तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट, और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है, कैप्टनसी करना, बैटिंग करना, तो इट्स बीन ग्रेट। रोहित, अगर आप ओडीआई वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलना बड़े एक अलग अनुभव है। आपने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक अलग मजा आता है, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, उस लिहाज से वेस्ट इंडीज ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया परमानेंट लव अफेयर। बिल्कुल, यहाँ पे देखो क्रिकेट, एक्चुअली वेस्ट इंडीज में क्रिकेट काफ़ी माना जाता है, यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से, तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते हैं, लॉजिस्टिक्स के अलावा बड़ा चैलेंज हो जाता है, बट दैट इज फाइन। यू हैव टू, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट, और बैटिंग भी करने के लिए यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे विकेट्स अच्छे होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ मैंने अपना क्रिकेट बहुत एंजॉय किया है। हाँ रोहित, अगर आप ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाते, then would you have played this T20 World Cup? Or you I don't make decisions like this. मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता, ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूंगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया, आई थॉट इट इज़ द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मी, एंड नथिंग बेटर देन विनिंग द कप एंड सेइंग गुड बाय। आई होप कैप्टन आप IPL तो खेलते रहेंगे भी। हाँ 100%। रोहित, आपके जो प्लान, थैंक यू, ट्वीट कराई भी आप लोगों ने दे दिए, जो बर्थडे गिफ्ट है मेरा वो आप लोगों ने दे दिया, धोनी भाई ने। हाँ अच्छा, नहीं देखो यार, धोनी भाई तो ऑब्वियसली इतने शानदार प्लेयर रहे हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने, तो अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया की विक्ट्री को। आई एम श्योर सारे देशवासी जितने भी
है यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। और रोहित ये टेम्पलेट पे इतना लास्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपके टेम्पलेट पे इतना कन्विक्शन कैसे था? लाइक दिस 7 like an incredible conviction in the template when like sometimes इधर उधर हो रहा था, तो what was it about like? मतलब समझा नहीं नहीं यहाँ पे जो like 4 ऑलराउंडर्स, नहीं देखो, क्रिकेट की टीम में डेप्थ होना जरूरी है, ऑलराउंडर्स होने जरूरी है, अलग अलग तरीके के बॉल डालने वाले लोग चाहिए, अलग अलग तरीके के बैटिंग करने वाले लोग चाहिए। तो हमने जब टीम ये बनाने के लिए हम बैठे थे, हमारा कोशिश यही था कि हम कैसे सारा चीज़ कवर कर सकते हैं। तो डेप्थ कैसे मिलेगा, ऑलराउंडर्स कैसे मिलेंगे, बीच में जो बैटिंग होती है वो कैसे हम लोग को मिलेगी, ऊपर के बैट्समैन कैसे बैटिंग करेंगे, बॉलर्स लोग जब बॉल रिवर्स हो रहा है, बॉल नीचे रह रहा है, तो बॉलर्स कौन से बॉलर्स लोग डाल सकते हैं वैसा बॉल। तो ये सब चीज़ का प्लानिंग हमने किया। मैं इसमें अजीत आगरकर का भी काफ़ी वो करना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उन्होंने भी हमारे तालमेल को मैच किया। एंड देन ऑब्वियसली वेरी थैंकफुल टू BCCI ऑल्सो फॉर allowing us to do what we wanted to do as a team, which is what they've put in this team. They've put a lot of faith in this team, which is always nice. Thank you. Feels obviously very, very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been. This is something which was always a dream, and it's the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that everything came down to me at the end. Just very, very happy for the group, and finally got this. हार्दिक, पिछले कुछ महीने हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं था, बहुत टफ रहे आपके लिए। वहाँ से ये जो आपको लग रहा है कोई ऊपर वाला आपके स्क्रिप्ट लिख रहा था? सर डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीज़ें बोली गई, बड़ी सारी चीज़ें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हालात और चीज़ें जवाब दे सकती है। और मैंने वही जब वक्त भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, दैट आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और मैं ग्रेस पे बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे, आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर our fans or everyone else to learn as well that irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में। और आई एम श्योर वो सेम लोग काफ़ी खुश होंगे। और बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या चल रही है? 2016 में भी आपने आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे। Did you actually feel the pressure कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, or do you enjoy? Because I get to see that you always enjoy taking these kind of moments. I think if I be very honest, to same time I think I was enjoying it because ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते हैं ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज़, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। पूरे जो मतलब पूरा चीज़ जो होना चाहिए, आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था, और बोलते मैंने पहले ही बोला था, लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है। सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूं, सर नीचे रखूं और हंसते रहूं, और आज एक और काफ़ी लंबी हंसी रहेगी काफ़ी टाइम तक। सो बहुत खुश हूँ उसके। रोहित, हार्दिक एक बात बताइए, ये जो पूरा टूर्नामेंट है इसमें आपने पहले लेग में तो बहुत ही शानदार बॉलिंग भी की, इसमें तो आपके यहाँ पे आके आपने बैटिंग भी शानदार की। तो पूरे टूर्नामेंट को अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कैसे आप इसको बोलेंगे?
मीन अब तो जीत गए तो आई एम श्योर इवन मैंने अगर 0 भी किया हो तो मैं खुश होता, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर जब तक टीम जीत रही है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कुछ मैटर नहीं करते डेफिनेटली। लेकिन अगर आप अच्छा करो और आपकी टीम अच्छा कर पाए वो बहुत स्पेशल फीलिंग है। और ऑब्वियसली जब भी मौका मिला मुझे इट वॉज ग्रेट दैट आई वॉज एबल टू डू समथिंग, कंट्रीब्यूट कर पाए। और हमेशा आई थिंक मैंने क्रिकेट मेरा हमेशा ऐसे ही खेला है, जब भी मौका मिलता है आप करो, छोटा भी अगर रोल हो, अगर 1 ओवर भी डालना है आपका बेस्ट 1 ओवर डालने की कोशिश करो, उसमें मोमेंट्स बनते हैं। आई थिंक वो भी आज भी वैसा ही था, कोशिश थी कि एक बढ़िया ओवर डाले सिचुएशन के हिसाब से, और आई थिंक वहाँ से गेम चेंज हुआ और आई मीन जहाँ थे वहाँ से जीत गए। वो बहुत हाउ डू यू लुक एट द रोड अहेड? 2 लेजेंड्स ने आज रिटायर किया है T20 से, यू आर एक्सपेक्टेड टू लीड द साइड, कैसे देखते हैं 2026? आई मीन 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है। आई थिंक वेरी वेरी हैप्पी फॉर रो एंड विराट। इट हैज बीन आई थिंक very special, you know, two giants of Indian cricket, 2 legends of Indian cricket who I think thoroughly deserved this, and it's been so amazing playing with them for so many years in this format, and obviously we all will miss them, but at the same point of time I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group we can give them. I mean they've been giants, I can't say much about them. They've been legends in this field, I mean all formats, not just this format, but definitely very very happy for them to end like this and enjoy and keep this memory for the rest of their life. थैंक्स फॉर द बर्थडे गिफ्ट। हाँ, धोनी मैंने भी सोशल मीडिया पे लिखा है थैंक्स फॉर द बर्थडे गिफ्ट। वेलकम।